Good morning to all of you. This is our chapter 6, triangles. Triangle is one of the basic shape in geometry. That is the most stable shape in the geometry. हम कहीं भी देखते हैं lowest polygon of the geometry जो आपके पास है. Why triangle is stable? क्योंकि इसकी center of gravity जो होती है इसकी median के intersection point पे होती है, which lies inside. Most of the polygon ऐसे होते हैं जिनकी center of gravity जो होती है उसकी body के बाहर होती है. Obtuse angle triangle वगैरह जो देख रहे हैं, तो ये जितने भी shapes होते हैं सारे सब stable हैं हमारे पास. हावड़ा ब्रिज से लेकर जितने भी आप ब्रिजेस देखें उनमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है इन शेप ऑफ ट्रायंगल्स ओनली, क्योंकि ये आपकी किसी भी चीज को स्टेबिलिटी देते हैं. पिरामिड्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप में ही आगे इसका जो बेस रेक्टेंगुलर और ऑल द फेसेस आर ट्रायंगुलर. तो ये ट्रायंगल शेप जो होता है इसकी ग्रेविटी लोएस्ट होने की वजह से बिल्डिंग जो होती है वो अर्थक्वेक से भी आपको प्रोटेक्ट करती है. तो ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल हम यहाँ पे उसकी बेसिक कंसेप्ट हम सारे ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट्स आर द साइड्स एंड द एंगल्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इट हैव, मीडियन क्या होती है. यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज सिमिलरिटी कंसेप्ट. सिमिलर ट्रायंगल्स कि एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर कैसे है. कॉन्ग्रुएंसी वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द क्लास 9th और यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका सिमिलरिटी कंसेप्ट है. तो इन चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द सिमिलरिटी दैट इज, और उसके बाद हम उसके थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज करने वाले हैं. सबसे पहले सिमिलरिटी क्या होती है. हमारे पास कोई ट्रायंगल कैसे हम कहेंगे कि सिमिलर है. व्हेन बोथ आर सेम इन शेप ओनली. सिमिलर का क्या मतलब होता है, केवल शेप में सेम है. जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन के सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है. इफ देयर मेजरमेंट्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रेंट. अभी केवल सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए, शेप शुड बी सेम. एक सर्कल, एक आपका 50 पैसा कॉइन है, एक 1 रुपी कॉइन है, एक 2 रुपी कॉइन है, एक 5 रुपी कॉइन है, और आर सिमिलर बिकॉज ऑल कैरीज अ सर्कुलर शेप. सब कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं. तो ये आपके कैसे हैं, सब सिमिलर शेप है. इसी क्राइटेरिया को हम सिमिलरिटी बोलते हैं. हर एक एंगल में सिमिलरिटी कब होगी, एंगल में इक्वलिटी कब होगी, ट्राइंगल में कब सिमिलरिटी होगी और ट्राइंगल में इक्वलिटी कब होगी. ट्राइंगल्स में हम लोग डील कर रहे हैं तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए हम लोग पास कई सारे, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी के लिए थ्योरम किए थे वैसे ही सिमिलरिटी के लिए थ्योरम्स हैं. और सिमिलर वे में जो है कॉन्ग्रुएंसी जो है उसमें एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज होता है. तो यहाँ पे शेप सेम होना चाहिए, साइज डजंट मैटर. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 111 सेंटीमीटर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ साइड 2224 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर का एक सिमिलर ट्रायंगल बना दीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. सारे के सारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वहां पास कैसे होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले हम ट्रायंगल के बारे में देख रहे हैं. अ ट्रायंगल, अ शेप हैविंग 3 sides and forming 3 angles is called triangle. The lowest polygon is known as triangle, जो आपका 3 साइड से मिलके बना होता है. इस डायग्राम में एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC. इट मीन इट हैज 3 vertices ABC, sides AB, BC and CA. ये ट्रायंगल है. सम ऑफ द ऑल 3 measures of the triangle is 180 degree. ये हम लोगों ने इसकी प्रूविंग लाइन एंड एंगल्स इन क्लास 8 and 9 सीखा हुआ है. Types of triangle on the basis of sides and on the basis of angles. On the basis of sides, triangles are divided into 3 parts, like scalene triangle, no side is equal. Then isosceles triangle, if triangle have 2 equal sides, and equilateral if all 3 having sides are equal. Each angle of that equilateral triangle is 60 degree. तो ये आपके on basis of sides है. On basis of angles, triangles are can be acute. If all 3 angles are acute, then triangles is acute angle triangle. Right angle triangle, if one of the angle is 90 degree, then triangle is right angle triangle. Obtuse angle triangle, if one of the angle is obtuse, then it is obtuse angle triangle. Similar so on. ये आपके on basis of sides और on basis of angles, ये हम लोगों ने already class 6 onwards पढ़ा हुआ है. Now what is the similarity? Similarity भी बताया, they are shape में सेम हो. शेप में सेम होने के साथ साथ यहाँ अगर हम बात करें कि कोई भी 2 पॉलीगन, एक जनरल डेफिनेशन है एनसीईआरटी में आपको इजीली मिल जाएगी. इफ 2 पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर इक्वल. अगर उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, और साइड जो होंगी प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन वर्ड की जगह आप इसको सेम रेशियो भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक फिगर हमने दिया हुआ है, इसमें एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल क्या हमारे पास PQR. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR अगर हमें चेक करना है तो ऑल 3 एंगल्स हैज इक्वल इन मेजर. तीनों एंगल आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल. इफ एंगल A 65 ऑल्सो P 65, B 75 है तो Q भी कितना है 75, C एंगल कितना है 40 डिग्री, तो R भी हमारे पास कितना है 40 डिग्री. तो ये तो एंगल की बात हो गई.
दो कंडीशन है, कोई भी पॉलीगन सिमिलर होने के लिए उसके सारे एंगल इक्वल होंगे और साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में। तो अब कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शन में चेक करते हैं। 2/4 दैट इज, अगर 4/2 करें तो 2:1, 6/3 अगेन रेशियो 2/1, बट 7/3, तो यहाँ रेशियो क्या मिला हमें, 7/3, तो 7/3 डजंट इक्वल्स टू 2। ये साइड भी हमारे पास AB अपॉन PQ का जो रेशियो है वो BC अपॉन QR के रेशियो के बराबर आया और AC अपॉन PR का रेशियो बराबर नहीं आया। दो इक्वल आए, तीसरा इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे। इसमें हमने दो कंडीशन बताई थी आपको कि एक साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होनी चाहिए। एंगल्स इक्वल है तो साइड प्रोपोर्शन में जरूर होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पे सिमिलरिटी कंसेप्ट नहीं होल्ड होगा। नेक्स्ट आता है बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर हमें यहाँ पे दो व्यक्ति दिए गए कि दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल कैसे बनाया, कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जो सेम एंगल से मेजर कर रहे हो। तो एक आपको ट्री दिया गया है, हाइट ऑफ पर्सन अपॉन हाइट ऑफ ट्री, देखिए हाइट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ट्री, साइड्स प्रोपोर्शन में करनी है। अगर दोनों आपस में सिमिलर है तो ट्राइंगल का अगर एंगल इक्वल है तो साइड इनकी प्रोपोर्शन में। 6/ट्री की हाइट h और आदमी की जो उस पॉइंट से डिस्टेंस है 4 है, और यहाँ पे डिस्टेंस शेडो की ट्री की है वो कितनी है, आदमी की शेडो अपॉन ट्री की शेडो 24। तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो ये सिमिलरिटी जो है ये आपका इसी टाइप के क्वेश्चन की, आपने किसी ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी, किसी बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आपके पास आता है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी करेंगे, इनके थ्योरम्स भी हम लोगों ने करने हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एंगल 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 सिमिलरिटी, इनकी प्रूविंग्स भी हैं। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर का मतलब कि उनके सारे एंगल्स आपस में बराबर हों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन दे आर सिमिलर। अगर सिमिलर होंगे तो उनकी साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो फिलहाल पहला क्राइटेरिया हम लोग केवल अभी यहाँ क्राइटेरिया रीड कर रहे हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज AAA, दैट इज एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ये एंगल 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 कॉन्ग्रेंसी कभी नहीं होती थी, लेकिन एंगल 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 सिमिलरिटी होती है। और अगर मान लीजिए आपको ट्रायंगल में दो एंगल पता हो तीसरा नहीं हो तो इसको एंगल एंगल एक्सियम भी लिख सकते हैं। तो ए क्राइटेरिया जो होगा वो भी हो सकता है, वो भी होल्ड करेगा। ए क्राइटेरिया के साथ आपको एक्सियम भी लगाना, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के अलग अलग बराबर हो तो तीसरा भी इक्वल होगा। जैसे आपके पास वहां पे एंगल एंगल साइड एक्सियम कॉन्ग्रेंसी थी, वैसे ही यहाँ पे एंगल एंगल एक्सियम कॉन्ग्रेंसी आ जाएगी, आपके एक्सियम सिमिलरिटी आ जाएगी। फिर सेकेंड वाला आता है साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया, इफ two triangles, one side of the triangle is proportional to the other second triangle of the corresponding sides of other triangle, then they are similar. AB upon PQ, BC upon QR और AC upon PR, सबके रेशियो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/2 1/2 1/2 है, तो then triangles are similar। पहला क्राइटेरिया ट्रिपल A था, दूसरा ट्रिपल H है। फिर थर्ड क्राइटेरिया आता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, two sides and the included angle, two sides and included angle. If two sides of the two triangles are corresponding in the same ratio, that is AB upon PQ 6/12 or AC upon PR 4/8, both have ratio 1/2 1/2 और angle A equals to angle P, तो इसको कहते हैं साइड एंगल साइड। यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होती है, साइड रेशियो का जो होता है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। और ये ध्यान देना है कि अगर ये दोनों साइड हैं तो उन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल आपस में बराबर हो। ये नहीं कि ये दोनों साइड का रेशियो बराबर है और बी और क्यू को आप बराबर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। साइड एंगल साइड का मतलब साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन बोथ द ट्राइंगल्स शुड बी इक्वल। यहाँ पे क्राइटेरिया से समझा रखा है मैंने एक गिवन ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल के सिमिलर है तो आपके पास ये न्यूमरेटर स्केल जो दिया है हाफ हाफ वाला है। कॉन्ग्रेंट मतलब एग्जैक्टली सेम, सिमिलरिटी में आधा चलेगा कैसे भी चलेगा। लार्जर में सिमिलर ट्राइंगल का न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, कॉन्ग्रेंसी में एग्जैक्टली बराबर होगा। यहाँ पे क्राइटेरिया का एक शॉर्ट जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने। तो सिमिलरिटी ऑफ लाइकनेस दिया हुआ है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बाइक्रिस क्राइटेरिया से देखिए यहाँ पे एक एंगल 30-30 दिया है, ये 65-65 दिया गया है, तो ये एंगल एंगल एक्सियम सिमिलरिटी से आपस में सिमिलर होंगे। अभी बताया था कि अगर दो एंगल आपस में
तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे तभी ए सिमिलैरिटी होती है। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो एंगल एंगल एक्सियम सिमिलैरिटी से दोनों। क्राइटेरिया भी आपको साथ में समझाया गया। इसकी कॉन्ग्रुएंसी जो होती है इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी हम नहीं मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें साइड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दूसरा टाइप आता है एंगल साइड एंगल, एंगल और दो उनके बीच की साइड। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी भी होती है और एंगल साइड एंगल जो अपने पास है वो सिमिलरिटी भी होगी, इसको हम ए ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर तीसरा आता है साइड 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 और लास्ट वाला आता है साइड एंगल साइड। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया होता है, इसको आप चार्ट से एक बार फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं कि AA टेस्ट एंड AA टेस्ट कैन बी कंसीडर सेम क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। यहाँ पे बोला कि इस सेकंड क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल्स आल्सो ऑलवेज हैव इक्वल लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, बिल्कुल भी नहीं, ये हमेशा प्रपोर्शन होती हैं, साइड्स बराबर नहीं होती हैं। द फिगर ऑफ थ्री साइड्स थ्री एंगल्स इज कॉल्ड, ये आपको सबको छोटा सा पता है कि थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स का जो फिगर होता है वहाँ पास क्या होता है, ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये है, इसको बताना है कि सिमिलर है नहीं है और किस क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे 2 जो है 2/4, 3/6 और 3.5 डिवाइडेड बाई 7, तो सिमिलर ये साइड 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 क्राइटेरिया लग रहा है। तो यहाँ पे अगर ABC और PQR है तो AB देखिए वैसे ही जैसे आप क्लास 7 में कॉन्ग्रुएंसी मार्क करते थे कि फर्स्ट टू साइड्स अपॉन फर्स्ट टू साइड्स, तो AC फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ क्या आएगा PR, तो PR इज द ऑप्शन D। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, all angles of the equilateral triangle each are 60 degree, all the measures of the triangle always is 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऐसी कंडीशन है ये सारा ऐसा MCQ है, ये वो अलग से मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है क्योंकि इस बार MCQs ज्यादा आने वाले हैं आपके पास एग्जाम में। फिर इसमें क्राइटेरिया बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं जो आ गए आपको दिए हुए थे क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड, ये आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे कि इन ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व कीजिए, उनके अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताइए। 30-70 है, ये 30-70 और यहाँ 30-80 है, तो अभी हम इसमें कोई क्राइटेरिया बता नहीं सकते, लेकिन हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहले वाले फिगर में ये 30-70 तो तीसरा एंगल कितना आएगा, इन दोनों का सम 100, तीसरा एंगल कितना आ जाएगा 80 डिग्री, और यहाँ 30 और 80 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा 70, यानी इट मीन ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल LMN। तो यहाँ पे जो है दोनों क्राइटेरिया आपस में कौन से लगा है, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2/4 एंड 3/6, 2/4 एंड 3/6 बोथ हैव रेशियो 1/2 1/2 और एंगल बीच का इंक्लूडेड एंगल जो है 50 डिग्री है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। ये 90 है, ये 50 है, तो आप यहाँ पे तीसरा एंगल पहले फाइंड आउट करोगे। 9 और 5 ये आपके पास 140 मतलब ये एंगल 40 डिग्री आना चाहिए था, और यहाँ पे हम बात करते तो ये एंगल 20 डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं होल्ड करेगी कोई भी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है, दो एंगल इक्वल है लेकिन तीसरा एंगल इक्वल है, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। फिर इसमें आपको वही फाइंड आउट करने वाला काम है कि इसकी इंफॉर्मेशन से एंगल R फाइंड आउट करो। सबसे पहले आपको यहाँ देखना होता है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर है, यानी कौन सी साइड किस ट्रायंगल के प्रपोर्शन में। अगर बात करें तो देखिए 1.7 डिवाइडेड बाई 3.4, 2/4 और 3/6, इनके रेशियोज जो हैं वो 1/2 1/2 1/2, तो उसी के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। AB के अपॉन में जाएगा PQ, AB अपॉन PQ, 3 के अपॉन हम लिखेंगे 6, BC अपॉन RQ एंड AC अपॉन PR। ये अगर है तो ट्रायंगल ABC जिस ऑर्डर में लिखा है, पहले हमने A वाली साइड ली थी, फिर ये ली थी, फिर ये ली थी, तो ABC, और यहाँ से हम चले तो पहले PQR की तरफ चूंगे, तो PQR ट्रायंगल जो है वो इससे। अब यहाँ पे देखिए A एंगल किसके इक्वल होगा, P के, B एंगल किसके इक्वल होगा, Q के, और C एंगल किसके इक्वल होगा, R के। तो आपसे R एंगल पूछा गया, तो R एंगल किसके इक्वल आने वाला है, अभी बताया एंगल C के, तो एंगल C का मेजरमेंट कितना आएगा, आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए, ये 120 आया तो ये एंगल C कितना आएगा 60 डिग्री। अगर एंगल C डिग्री 60 डिग्री है तो एंगल R भी कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो हमें करना है, ये बिल्डिंग शेडो वाला क्वेश्चन है, कभी हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन में डील किया था। फिर यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि आपको अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है। इन क्वेश्चंस को डील करने से पहले हम इनके थ्योरम्स करने वाले हैं। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज शुरू हो गई है, जबकि हम लोग अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में डील कर रहे हैं।